हम 1 मिनट वेट करते हैं, फिर हम आप सेशन लाइव हुआ है। ओके। जी लाइव अभी हुआ है। ओके। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करती चलो थैंक यू। हूँ। ओके, सो आज हम थोड़ी सी थ्योरी फर्दर पढ़ेंगे इमेज प्रोसेसिंग में। सो सो हम यहाँ चैप्टर 2 से कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से इस बुक की जो हमने शेयर की है चैनल के अंदर आपके। और लाइक इसके अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं, यानी पहली चीज़ तो ये, लाइक हम ह्यूमन आई के बारे में थोड़ा सा इस वजह से, लाइक पहले हमने स्टडी किया था। रीजन इज दैट के ऑल्दो वर्किंग सेम है, लाइक जैसे ह्यूमन आई काम कर रही होती है ऑन द सेम प्रिंसिपल, जो है हमारे जो रियल लाइफ में जो फिनोमेना हो रहे होते हैं, कैमरा और जो डिफरेंट हम इमेज को कैप्चर करने के लिए जो मशीन्स यूज करते हैं, वो बिल्कुल उनकी जो प्रोसेस है वो सेम होता है। लेकिन देयर इज लॉट ऑफ लाइक लिटिल बिट डिफरेंट चीजें होती हैं कि ह्यूमन जो हमारे रिसीव कर रहे होते हैं, हम जो इन कलर्स को, वो थोड़े बहुत लाइक हम कह सकते हैं कि जो रियल लाइफ में होते हैं इमेजेस, उनसे थोड़े यानी जो डिजिटल इमेजेस होते हैं उनसे थोड़े हम डिफरेंट, हमारी जो ब्रेन है ना उसको रिसीव कर रहा होता है। तो उसकी कुछ एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम ये 3 इमेजेस देखें, तो इसमें जो मिडल वाला जो कलर है ग्रे, आप ख्याल से ये तीनों सेम है या डिफरेंट है? यानी आपको कुछ डार्क या लाइट लग रहा है कोई इमेज कलर, ये जो मिडल वाला है? कोई आंसर करना चाहेगा इसको कि ये इसमें से आपको कलर लाइट, ये जो मिडल स्क्वायर है, उनमें से आपको ये तीनों कलर सेम लग रहे हैं या डिफरेंट लग रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। मेरा ख्याल है कि ये जो ग्रे कलर है वो सेम ही है। जो बैकग्राउंड का कलर है वो चेंज हो रहा है। ओके, सो आपने सही आइडेंटिफाई किया, लेकिन अगर हम नॉर्मली देखें ना, तो क्योंकि बैकग्राउंड का कलर इसका डार्क है, तो ये कलर हमें लाइट लग रहा है। और इसका लाइट कलर है बैकग्राउंड का, तो ये हमें थोड़ा सा डार्क लग रहा है, थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन लेकिन एक्चुअल में तीनों सेम है, ठीक है। बिकॉज लाइक एक जो डिजिटल इमेज, डिजिटल लाइक हम अगर मशीन जो होगी वो इसको सेम ही प्रेडिक्ट करेगी, लेकिन ह्यूमन ब्रेन जो है वो कभी कभार इसमें वो कंफ्यूज हो जाता है। तो इसी तरह उन्होंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर भी दी हुई हैं कि लाइक अगर हम ये इस लाइन को देखें और इस लाइन को देखें, इन दोनों की लेंथ आपको सेम लग रही है, डिफरेंट लग रही है? तो यानी जो मिडल वाली लाइन है ये स्ट्रेट, तो दोनों की लेंथ एक्चुअल में सेम है, बट द एट दी, लेकिन रियलिटी में दोनों लाइंस जो है वो जो है वो क्या है, मतलब सेम है, लेकिन हमें देखने में ये वाली थोड़ी सी छोटी लग रही है इसे, ये थोड़ी वाइड लग रही है, बिकॉज इसकी शेप ज्योमेट्री ऐसी है। तो इसी तरह इन्होंने कुछ कपल ऑफ एग्जांपल्स दी हुई हैं। उन्होंने कहा है कि भाई जो ह्यूमन ब्रेन जो परसीव करता है इमेजेस को, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू, क्योंकि हम कभी कभार जो है वो गलत या फिर हम कलर्स को हम डिफरेंट तरीकों से देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी लाइक जो हमें दिखाई जा रही हैं, लेकिन रियलिटी में, यानी इसको हम डिल्यूजन भी कह सकते हैं कि आपको नज़र को हकीकत में कुछ और चीज़ है, लेकिन दिखने में कुछ और नज़र आ रही है आपको। तो फिर उसके बाद लाइक हम देखेंगे, लाइक आगे इस चैप्टर के अंदर ये देखना है हमने कि इमेज सेंसिंग एंड एक्विजिशन। तो अब लाइक जो डिजिटल इमेज है उसको कैसे हम लाइक हम क्रिएट होता है, किस तरह वो सेंस, यानी हम उसके अंदर किस तरह सेंसर्स के थ्रू हम उसको लाइक एक इमेज, डिजिटल इमेज बनता है, उसको हम थोड़ा स्टडी करते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास जो है वो इमेज सेंसिंग, इमेज जो सेंसर है, जो एक, अगर हम सिंगल इमेज सेंसर की बात करें, तो वो एक बेसिकली क्या होता है, एक सिलिकॉन चिप होती है जिसे हम फोटो डायोड कहते हैं। अब फोटो डायोड क्या करता है, जो हमारे पास जो एनर्जी या जो लाइट आ रही है, ठीक है, उसको वो क्या करता है, लाइट एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर आप उसको कहते हैं वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो इन लाइक यानी जो सेंसर जो होते हैं बेसिकली वो क्या कर रहे होते हैं कि वो लाइट को कैप्चर करते हैं, लाइट को कैप्चर करने के बाद वो उसको वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड ये इसके बैकएंड पे हमारे पास जो है वो डिवाइस एक लगी होती है जो कि वो ये काम कर रही होती है। अब फिल्टर का क्या काम होता है? फिल्टर बेसिकली ऐड किया जाता है
कि अगर हमने कोई स्पेसिफिक लाइट जो है वो ज़्यादा अच्छे से हमने उसको, यानी अगर लेट सपोज ब्लू फिल्टर लगाया हुआ है, तो ब्लू फिल्टर क्या करेगा कि वो लाइक ब्लू लाइट को अच्छे से कैप्चर करेगा, या ब्लू को फिल्टर कर देगा, या बाकी लाइट को अच्छे से कैप्चर करेगा, लेकिन इट डिपेंड ऑन के कलर आप किस तरह एडजस्ट करना चाह रहे हैं उसके। तो वो जो फिल्टर होगा वो लाइट की इंटेंसिटी को हाई या लो, या फिर उसकी कैप्चर को अच्छे तरीके से, कौन सी लाइट जो है ज़्यादा अच्छे से कैप्चर करनी है, कौन सी कम करनी है, तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर एक फिल्टर भी लगाया जाता है। तो अब क्या हो रहा है कि लाइक ये एक सेंसर है, ठीक है। अब इसी तरह अगर हमारे पास, अगर हम इसे एक लाइन सेंसर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कि एक ही बजाय हमारे पास एक लाइन ऑफ सेंसर्स है, राइट। वो लाइन ऑफ सेंसर्स क्या करें कि सेम यहाँ पर वही फिनोमेना रिपीट हो रहा है कि लाइक लाइट को कैप्चर किया, कैप्चर करने के बाद देन इट विल कन्वर्ट इनटू कन्वर्ट इनटू वोल्टेज। एंड वो वोल्टेज बेसिकली इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स की वेव, यानी वोल्टेज इज अ वेवलेंथ। हमारे पास एक वेव फॉर्म में हमें जो है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये अब ये जो लाइन सेंसर है वो भी एक लाइन की फॉर्म में, डिफरेंट सेंसर जो है हमने उसकी कलेक्शन की रखी हुई है, और वो सेम वही काम करें जो एक सिंगल ये वाला काम करे, ठीक है। और इसी तरह अगर हमारे पास अगर पूरी एक चिप होती है वो, लाइक उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, मल्टीपल जो है वो अरे सेंसर्स। अरे सेंसर का मतलब है वो पहले फर्स्ट अरे, अरे का मतलब है कि फर्स्ट रो को कैप्चर सारी इमेजेस को लेगा, फिर सेकंड रो के लेगा, फिर थर्ड रो के लेगा, और इस तरह करके जो है वो ये काम करे। तो जैसा हमारे पास जो लेजर प्रिंटर होते हैं, या फिर लाइक डिफरेंट किस्म की जो डिजिटल हम क्या कर रहे हैं, इमेजेस को हम कैप्चर कर रहे होते हैं, या फिर जो स्कैनर्स होते हैं, डिजिटल जो स्कैनर्स होते हैं, उनकी भी पीछे बैकएंड पे ही काम होता है, यानी लाइक एक ड्रम लगा होता है, एक ड्रम है, ठीक है। और उसके अंदर जो है वो लाइट जो है वो का सोर्स होता है। अब यहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ है, सेंसर जो है वो मूव कर रहा होता है। वो क्या कर रहा होता है, वो रो बाय रो जो है वो, अरे बाय रे जो है वो, इमेज के को क्या कर रहा होता है, वो सेंस करके उसको वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, वोल्टेज से वो जो है वो फर्दर जो है वो, यानी जो है वो इमेज जो है क्रिएशन होती है बेसिकली। लाइक फिर उन्होंने लाइक जो इमेज की क्वालिटी है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स पे लाइक डिपेंड कर रही होती है, कैसे हम सेंसर्स ले रहे हैं। अब जैसा एक्स रेज हो गए, और डिफरेंट जो मशीन्स होती हैं यूज करने के लिए इमेजेस को कैप्चर करने के लिए, वो उनके बैकएंड पे तकरीबन यही फिनोमेना जो है वो एक कर रहा होता है। अच्छा, फिर हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद आ जाता है कि लाइक आपको जो लाइक जो डिजिटल इमेज कैसे हम फॉर्म करते हैं। बेसिकली इसके अंदर हमारे पास जो है वो एक सोर्स ऑफ लाइट होती है, ठीक है। सोर्स ऑफ लाइट इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी हो सकती है। अब ये लाइट और एनर्जी सन की फॉर्म में हो सकती है, बल्ब या जो भी है, कुछ ना कुछ लाइट होगी तो तभी इमेज जो है वो बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सीन है या कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ी, लाइट पड़ने के बाद अब हमारे पास जो इमेजिंग सिस्टम है वो उसको कैप्चर करेगा, ठीक है। अब वो एक्चुअल में जो इमेज है वो बहुत ज्यादा स्मूथ सा होता है, जैसे अगर आपको नजर आए कॉन्टिन्यूअस स्मूथ इमेजेस एजेस हैं। बट जब हम इसको डिजिटलाइज करेंगे तो ठीक है, डिजिटल इमेज होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, इसकी एजेस आप देखें, इट्स नॉट स्मूथ एट ऑल, राइट। अब ये बेसिकली रियल ऑब्जेक्ट ये है, और लेकिन जो डिजिटल इमेज हमें जो मिला है वो कुछ इस टाइप का है। तो अब यहाँ पर लाइक जो इमेज को हम डिफाइन किस तरह करते हैं कि इमेज बेसिकली हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ, हमारे पास ये है जी, एक फंक्शन है, ठीक है। अब वो फंक्शन की वैल्यू जो है वो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब वो फंक्शन की वैल्यू दो कंपोनेंट पे डिपेंड करती है। एक कंपोनेंट जो है वो अमाउंट ऑफ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन है, जिसे यानी हम कहते हैं कि हमारे पास जो ये अभी हम सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन जो एनर्जी आ रही है, लाइट की एनर्जी है, वो उस पर डिपेंड करिए, ठीक है। The amount of source illumination incident on the scene being viewed, जो हम सीन देख रहे हैं उसके ऊपर कितनी लाइट पड़ी है इस पर डिपेंड करती है। और the amount of illumination reflected by the object in the scene, तो वो सीन कितनी लाइट को जो है वो एब्जॉर्ब करता है और कितनी जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी रिफ्लेक्शन, जो सीन लाइट की रिफ्लेक्शन है और लाइट कितनी लाइट की इंटेंसिटी है, ठीक है, वो उन दोनों चीजों पे जो है हमारे पास एक इमेज जो होता है वो डिपेंड कर रहा होता है। इसको मैथमेटिकली हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि लाइक इट्स अ फंक्शन जो कि दो कंपोनेंट का प्रोडक्ट है, ठीक है। जो दो फर्दर फंक्शन का प्रोडक्ट है, जो कि एक इंटेंसिटी ऑफ लाइट को शो कर रहा है और दूसरा जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को शो कर रहा है। अब लाइक
अब जो इंटेंसिटी लेवल है वो हमारे पास जो है वो अगेन पॉजिटिव होगा 0 to इंफिनिटी। एंड इसी तरह जो रिफ्लेक्शन है वो हमारे पास उसकी रेंज जो है वो 0 to 1 होती है। अच्छा, तो अब जो रिफ्लेक्शन है वो अब उन्होंने कहा है कि जो रिफ्लेक्टेंस इज अ बाउंड ऑफ बाय जीरो, यानी आप जीरो किस चीज को शो करें, जीरो जो रिफ्लेक्शन है उसका मतलब है कि हमारी जितनी लाइट हम जितनी सोर्स की लाइट थी वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो गई है और हमारे पास टोटल ऑब्जॉर्प्शन हो रही है। और अगर लाइक हमारे पास कोई लाइट रिफ्लेक्ट अगर नहीं हो रही तो इसका मतलब है हम उसको जीरो लेंगे। या अगर सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है तो वो हमारे पास टोटल रिफ्लेक्टेंस उसको हम 1 वैल्यू ले रहे हैं। और रियलिटी में तो सिचुएशन डिफरेंट होती है, लाइक यानी वो भी 0 और 1 के बीच में ही एग्जिस्ट करेगी। लाइक लेट्स सपोज जैसा एक सोर्स ऑफ लाइट पर डिपेंड कर रहा है इमेज, और दूसरा जो है हमारे पास रिफ्लेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। रिफ्लेक्शन जो है वो 0 कब होगी, जब हमारे पास टोटल एब्जॉर्प्शन होगी, और हाईएस्ट वैल्यू जो उसकी जो अपर बाउंड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल जो है वो रिफ्लेक्टेंस को शो कर रहा है कि सारी की सारी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई है। अब जो नेचर में क्या होता है कि हमारे पास द नेचर ऑफ द इमेज आई ऑफ ये जो आई जो ऑफ एक्स वाई जो है ये बेसिकली हमने एक बार देखा है कि इट्स लाइक इल्यूमिनेशन सोर्स को के नेचर को बता रहा है कि कहाँ से लाइट आ रही है। और जो आर ऑफ एक्स वाई है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इमेज जो है इमेज का ऑब्जेक्ट का करेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, कि वो किस टाइप का किस चीज से जो है लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यानी बेसिकली वो उस मीडियम को पे डिपेंड करता है, जिस मीडियम यानी ऑब्जेक्ट जिस चीज से बना हुआ है उस पे डिपेंड कर रहा है। तो अब कि हमें ये आइडिया है कि लाइक जैसा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी रिफ्लेक्शन जो रेट है वो डिफरेंट होता है। शाइनी ऑब्जेक्ट्स से जो होगी वो रिफ्लेक्शन डिफरेंट होगी, और थोड़ी सरफेस अगर हमारे पास डिफरेंट किस्म की होगी, रफ होगी, तो उसकी रिफ्लेक्शन जो उसका वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी। तो अब आगे हम देखते हैं कि आगे क्या चीजें बताई हैं उन्होंने। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी इन्होंने दी हुई है कि लाइक लेट सपोज अगर अगर सन की एग्जांपल लें जो कि इल्यूमिनेशन सोर्स के वो इल्यूमिनेशन सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसकी रिफ्लेक्टेंस को देखें विजिबल लाइट के अंदर। तो अब वो ये उन्होंने एक मेजरमेंट दी हुई है कि लेट सपोज अगर सनी डे होगा तो उस दिन कुछ और तरह की सिचुएशन होगी, फिर क्लाउडी होगा तो उसमें थोड़ी कम हो जाएगी। और इसी तरह ये फर्दर जो है वो आगे ये उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि रिफ्लेक्टेंस और जो इल्यूमिनेशन है वो किस तरह आपस में कनेक्टेड है, और लाइक वो किस तरह इमेज को बदल रहे होते हैं। ओके, फिर उसके बाद आ जाता है कि लाइक जो इमेज अब उन्होंने लाइक क्या किया है कि लेट अब एक ग्रे स्केल ले लिया है जिसे मोनोक्रोमेटिक मोनोक्रोम इमेज का है, और एट दी कोऑर्डिनेट। अब इसके अंदर उन्होंने कहा है कि ये फंक्शन है जिस जिस यानी एफ ऑफ एक्स वाई बेसिकली वो फंक्शन है जो कि हम इमेज को रिप्रेजेंट करें। अब ये जो है बेसिकली इमेज अब ये एल अगर इसे रिप्रेजेंट करें तो ये बेसिकली इसकी रेंज होगी वो एल मिन और एल मैक्स के बीच में होगी। अब एल मिन और एल मैक्स क्या चीज़ है वो देख लेते हैं। तो एल मिन बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब अगेन ये कोई फाइनाइट वैल्यू है, और इन प्रैक्टिस जो हम इसको इस तरह लिखते हैं। तो बेसिकली ये क्या शो कर रहा है, ये इंटेंसिटी को शो कर रहा है कि इंटेंसिटी कितनी है, लाइट की इंटेंसिटी जो है वो हम उसको एल मिन और एल मैक्स यानी ग्रे स्केल में कौन सा हमने स्केल लेना है। और अगर हमारे पास जो है कलर्ड इमेज होगा तो उसका जो है वो इंटेंसिटी लेवल जो होगा वो बदलता रहेगा। अब आगे हम स्टडी करेंगे कि ये इंटेंसिटी लेवल कैसे चेंज होता है, कैसे हम इसको उस पे लाइक इसके अंदर इमेज के अंदर अगर हमने इंटेंसिटी लाइट की, या फिर हमने जो है वो क्या कहते हैं इमेज में पिक्सल की इंटेंसिटी को बदलना होगा तो हमें किस तरह क्या चीज़ पे चेंज करनी होगी, या कौन सा फैक्टर जो है वो इंटेंसिटी को कंट्रोल कर रहा होता है। अब नेक्स्ट है जी इमेज सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। ठीक है, अब इमेज सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम इसको लाइक इस ये जो चैप्टर इस बुक का है इसके अंदर उन्होंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब
सैम्पलिंग क्या चीज़ होती है, क्वांटाइजेशन क्या होती है, इसको हम देखते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अभी हमने देखा कि जैसे कि जब हम डिजिटल इमेज जब हमारा डिजिटल इमेज जब हम बनाते हैं, तो बेसिकली डिजिटल इमेज हम एक सेंसर के थ्रू जो है, वो एक सेंसर होता है जो कि इमेज को क्या कर रहा होता है, या फिर जब भी कभी हम इमेज को लाइक कैप्चर करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, तो वो हमारे पास एक सेंसर के थ्रू कैप्चर हो रहा होता है। तो अब यहाँ पर अब हमने वो उस कॉन्टिन्यूस इमेज को कैसे हमने डिजिटल इमेज के अंदर कन्वर्ट करना है, उसके अंदर ये उन्होंने थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल लाइक ये मेरे पास एक इमेज है और इस इमेज के अंदर एक मैंने अरे ड्रॉ कर दिया है, यानी एक लाइन ड्रॉ किया है जो कि मेरे पास ए टू बी जा रही है। अब ये ए टू बी जो लाइन है, इसको मैंने यहाँ से मैंने सेंसर के थ्रू कैप्चर किया, तो वो कुछ इस तरह की हमारे पास जो है ना, वो एक वेव लेंथ हमें मिल जाएगी, यानी वोल्टेज की ये इस तरह की हमारे पास कुछ शेप आ जाएगी। इसमें हमें नज़र आ रही है नॉइज़ भी है इसके लिए, बिकॉज़ ये कॉन्टिन्यूअस एक हमारे पास जो है वो वेवलेंथ है वोल्टेज की। तो अब इसको हमने फर्दर जो है वो क्या करना है, इसको इस वेवलेंथ को हमने अब डिजिटल इमेज के अंदर कन्वर्ट करना है, बिकॉज़ दिस इज़ एनालॉग और वी कैन से दैट कॉन्टिन्यूअस, जिसे हम कह सकते हैं स्मूथ इमेज जो कैप्चर होते हैं डिफरेंट एनालॉग डिवाइसेस से, ये वो वाला है। लेकिन अब इसको हमने जो है वो डिजिटल इमेज के अंदर जब कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको लाइक वी हम उसकी इमेज की, यानी हम इसके कोऑर्डिनेट्स को लोकेट करेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये है कि लाइक हम देखेंगे कि ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अंदर यहाँ पर इसके जो है वो कोऑर्डिनेट्स क्या कौन कौन से बन रहे हैं। तो ये डॉटेड आपको ब्लू डॉट जो नजर आ रही है, इन्होंने कोऑर्डिनेट्स इसके लोकेट कर लिए। इसको हम सैम्पलिंग कहते हैं, कि हम उसमें हम सैम्पलिंग कर रहे हैं कि हम अब बिकॉज ये जैसा मैंने आपको शुरू में दिखाया कि हमारे पास जो इमेज है, वो जो डिजिटल इमेज होता है वो क्योंकि पिक्सल वाइज हम देख रहे होते हैं, तो वो इट्स नॉट अ स्मूथ इमेज। तो वो उस स्मूथ अब हमने क्या किया कि अब एक हमने कॉन्टिन्यूस या स्मूथ इमेज को लेके अब उसको हम डिजिटल इमेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो उन्होंने ये बताया कि हमने नॉइज को एलिमिनेट करके हमने जस्ट इन गया कि हमने इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो आइडेंटिफाई कर लिए। जैसा ये इन्होंने सारे इस इमेज के अंदर जो है वो कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसके ये इसका मतलब है कि लाइक वही हमने जो है ये आइडेंटिफाई कर लिया कि उसकी पोजीशन किस पोजीशन पे क्या यानी किन किन पोजीशन पे जो है वो इमेज पाया जा सकता है, और फिर उसके बाद उसकी इंटेंसिटी से हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई कहाँ पर लाइट जो है वो ज्यादा है, कहाँ पर कम है, या फिर जो है पिक्सल की इंटेंसिटी, किस पिक्सल की इंटेंसिटी ज्यादा है किसकी कम है, वो हम इसके जो एम्पलीट्यूड है वेवलेंथ का, वो उससे हमें आइडिया होगा। तो इसको अगर हम एक दफा रीड भी कर सकते हैं, लेकिन तो अब उन्होंने क्या किया कि लाइक जब एक दफा वो उन्होंने कोऑर्डिनेट्स को जो जो हमने देखा था कि इमेज के जो डिजिटल इमेज होते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, अब उस कोऑर्डिनेट्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया एंड देन दे उसकी इंटेंसिटी लेवल को भी मेजर किया, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो हर पिक्सल की जो है वो इंटेंसिटी को सेट, मतलब उसके कलर को सेट करने के बाद हमारे पास जो है वो डिजिटल इमेज कुछ इस तरह का हो गया, फ्रॉम दिस टू दिस। ओके सो अब क्या है कि रिप्रेजेंटिंग द डिजिटल इमेज, तो ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की हुई थी कि कैसे एक डिजिटल इमेज की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो अब उन्होंने एक फंक्शन लिया जो कि लेट सपोज एफ ओ एस टी जो है ना, वो एक कॉन्टिन्यूस इमेज फंक्शन है। a continuous image function of the two continuous variable s and t, एंड अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को हम डिजिटल इमेज सैम्पलिंग डिजिटल इमेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, किसके थ्रू, बाय सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन के थ्रू। तो अब यहाँ पर उन्होंने लाइक अगेन जो ये हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस इमेज है और वी वांट टू कन्वर्ट इनटू अ डिजिटल इमेज जो कि एफ ऑफ एक्स वाई है, ये वाला एफ ऑफ एक्स वाई में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम रोज एंड कॉलम्स जो है वो हमने सेट कर लिए कि इतने रोज हैं इतने कॉलम्स हैं, और इसके कोऑर्डिनेट्स ये सारे बनते हैं। तो एक्स एंड वाई को अगर हमने कोई सेट कर लिया, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ बेसिकली एक मैट्रिक्स ही बना रहे हैं ना, जो कि हमारे पास एक्स रोज एंड कॉलम्स को हमने सेट किया, क्योंकि हम इसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट करें, हम कॉन्टिन्यूस से, क्योंकि जो डिजिटल इमेज है वो एक डिस्क्रीट वैल्यूज हम लेके जा रहे हैं। अगर ऊपर आप देखें, ये जो हमने सेंसर से कैप्चर की हुई है इमेज,
उसकी जो वैल्यूज जो आ रही हैं वो कुछ इस टाइप की आ रही हैं जिसके अंदर नॉइज भी इंक्लूड है। लेकिन जो डिजिटल इमेज है वो अ, उसकी वैल्यूज कुछ इस तरह की हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज हैं कि हमारे पास जो है हमने फिक्स वैल्यूज को जो है वो ले ली हैं और उनको फिर हमने एक मैप मैप करके हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो के लिए हमने क्या किया, सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन, ये दो तरीके हैं। सैम्पलिंग इज दैट कि हम जो है वो स्केलिंग उसकी देखेंगे कि उसकी पोजीशन कहाँ पर है, कोऑर्डिनेट्स की पोजीशन कहाँ पर है। और जो क्वांटाइजेशन है वो बेसिकली हम ये देखेंगे कि उस पोजीशन पे जो इंटेंसिटी क्या है, जो हमारे पास पिक्सल की इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले रोज एंड कॉलम्स को ले लिया एंड देन उसके बाद क्या किया, लेट्स सी। ये वाला। ठीक है, तो इस तरह करके उन्होंने एक मैट्रिक्स बना लिया। फिर उन्होंने तीन इंटेंसिटी वैल्यूज ले ली हैं, 0, 0.5 और 1। 1 जो है वो 0 जो है वो ब्लैक को शो कर रहा है, 1 जो है वो वाइट को, और 0.5 जो है वो ग्रे को में भी शो कर रहा है। तो ये इसके अकॉर्डिंग फिर उन्होंने सारा जो है वो इसको सेट करके वो कन्वर्ट कर दिया लाइक दिस। अगर सपोज अगर ये इस इमेज को हम देखें तो इस इमेज में हमारे पास जो ये पीछे बैकग्राउंड पे जीरो जीरोज हैं, फिर ग्रे स्केल है 0.5, एंड देन ये जो डी वाला जो है ये वाइट 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर उसके बाद लाइक जैसा ये अगर रियल लाइफ, मतलब अगर बैकएंड पे अगर हम देखें तो ये सारी मैथमेटिक्स इसके पीछे हो रही होती है कि हमारे पास जो है वो हमने कोऑर्डिनेट सेट कर लिए हैं। उसको कोऑर्डिनेट्स को सेट करने के बाद लाइक ये जो है, लेट सपोज, यानी ये ओरिजिन 0 0 है। ठीक है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमने देख लिए कितने हैं। ये सेंटर उसका सेंटर जो है हमारे पास इमेज का ये सेंटर एग्जिस्ट करता है। और ये पिक्सल की वैल्यू, ये ली हमने किस तरह सेट करनी है पिक्सल की वैल्यू, ये उस तरह हमने इसको देख लिया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ द सेंटर, यानी ये सेंटर इज दिस वन, ये पिक्सल है, और ये ओरिजिन है जहाँ से हमने इस चीज को हमने, यानी बेसिकली ये सारी हमने अपनी मर्जी से सेटिंग करनी है इसकी, जिस तरह का इमेज हमें चाहिए। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम ये सैचुरेशन क्या होती है, नॉइस तो आई थिंक आप सबको पता ही होगा। सैचुरेशन क्या है, किस तरह हम अपनी इमेजेस के अंदर सैचुरेट करते हैं उसको, और ये सारी चीजें हम आगे फर्दर क्लासेस में भी देखेंगे। लाइक इन्होंने यहाँ पर इसमें एक और मेथड भी बताया हुआ जिसके थ्रू हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं, जैसा अभी आपको ऊपर हमने डिस्कस किया। तो एक और मेथड भी है, लेकिन दिस इज नॉट मोस्ट कॉमन, जो मोस्ट हम कह सकते हैं ना कन्वेंशनल मेथड है वो हमने आज स्टडी कर लिया। तो एक मेथड ये एक और नए तरीके से भी हम इसको इंडेक्सिंग कर सकते हैं, तो इसको हम फर्दर आप खुद अपनी मर्जी से रीड कर सकते हैं, बट इसको हम फिलहाल के लिए स्किप करें। तो फिर आ जाता है स्पेशल एंड इंटेंसिटी रेजोल्यूशन। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो स्पेशल एंड इंटेंसिटी रेजोल्यूशन, अब जो स्पेशल रेजोल्यूशन है ना वो बेसिकली सैम्पलिंग है, और इंटेंसिटी रेजोल्यूशन जो है वो बेसिकली हम उसको कह रहे हैं क्वांटाइजेशन, जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम सबसे पहले तो स्पेशल रेजोल्यूशन को देखते हैं कि वो क्या है। अभी जस्ट हमें इसकी डेफिनेशन पता है, कैसे वर्क करती है, क्या किस तरह हम उसको देखते हैं। तो वो इन्होंने शायद यहाँ पर नीचे इधर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो spatial resolution is a measure of smallest discernible detail in an image। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट जो डिटेल हम इमेज के अंदर हम
मेजर करते हैं उसको हम जो है वो क्या कह रहे होते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन कहते हैं। Quantitatively, spatial resolution can be stated as several ways with line pairs per unit distance और dot pixels per unit distance। तो दो तरीकों से हम कर सकते हैं। एक, दो तरीके उन्होंने अभी मतलब सेवरल वे से हम इसको ये देख सकते हैं कि उसकी जो स्मॉलेस्ट डिटेल है पिक्सल की वो किस मतलब उसको हम कैसे हमने सेट करना है। तो डॉट आपस में करीब दूर हैं उसके थ्रू भी पता चल जाता है, या एक लाइन दूसरी लाइन से, यानी जो एक जो फर्स्ट रो है वो दूसरी रो से कितनी जो है वो दूर है, वो कुछ इस टाइप यानी लाइंस के थ्रू भी हम कर सकते हैं। और पिक्सेल्स के जो डिस्टेंस है उनको आपस में मेजर करके भी हम उसकी जो लोकेशन है या उसकी जो है वो कोऑर्डिनेट्स है उनको जो है वो उनके बारे में इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। तो अब ये फिर आगे उन्होंने बताया कि लाइंस के थ्रू कैसे करना है और जो पिक्सेल्स जो हैं वो उनको कैसे करना है। तो इसको देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं। सपोज दैट वी कंस्ट्रक्ट चार्ट with alternative black and white vertical lines each with width w unit. W can be less than 1. The width of the line pair with 2W and W divided by 2 of the pair होते हैं। अगेन वो एक स्केल हमने खुद से सेट कर लेना है, उस स्केल के अकॉर्डिंग फिर हम चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। वेदर वो एक डॉट भी हो सकता है और वेदर वो एक लाइन भी हो सकती है। तो लाइन अगर एक हमने स्केल बनाती है तो उसके लाइन के हाफ किस साइड पे एग्जिस्ट करता है, लाइन की जो है विड्थ के अकॉर्डिंग जो है हम चीज़ों को फिर आगे पीछे करके जो है वो हमारे पास एक मेजरमेंट हमें मिल जाएगी कि इसके अकॉर्डिंग जो है हमने अपनी जो इमेज है उसको जो है एडजस्ट करना है। तो अब आगे हम देखते हैं, तो उन्होंने लिखा हुआ है कि जो इमेज साइज है ना बाय इटसेल्फ डज नॉट टेल अस द कंप्लीट स्टोरी। तो यहाँ पर लाइक वो ये कह रहे हैं कि जो इमेज साइज है उसके अलावा भी और बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है जिसके बाद हमें इमेज के बारे में जो है वो पता चलता है। तो जैसे कि अगर हम ये कहें कि जिस टू 1024 क्रॉस 1024 यानी पिक्सल के बारे में अगर हमें ये पता हो कि इतने रोज और इतने कॉलम में इतने पिक्सल हैं, वो भी हमें जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देती। यानी हमें उसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो जैसे कि इमेज पिक्सल की इंटेंसिटी क्या होगी और फर्दर जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जो है हमें एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रही होती है इमेज के बारे में। तो उन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हैं कि लाइक जो अगर लेट सपोज अगर हम 20 मेगापिक्सल, अगर हमारे पास कोई कैमरा है, डिजिटल कैमरा है और 8 मेगापिक्सल डिजिटल कैमरा है, तो जो 20 मेगापिक्सल है वो ज़्यादा डिटेल हमें देगा इमेज के बारे में 8 मेगापिक्सल के मुकाबले में। तो वो बेसिकली डिटेल का मतलब ये है कि जो डिस्टेंस सेम है और वो उस सेम डिस्टेंस पे ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को जो है वो कैप्चर कर रहा है। तो फिर इंटेंसिटी रेजोल्यूशन, अभी हमने स्पेशल रेजोल्यूशन को देखा था, अब इंटेंसिटी रेजोल्यूशन क्या बताता है कि हमारे पास के similarly refer as a smaller discernible change in the intensity level। यानी अब ये इंटेंसिटी का लेवल कितना बदल रहा है, ज्यादा हो रहा है, उसके बारे में जो है वो ये इंटेंसिटी रेजोल्यूशन बताएगा, जिसको हम अगर हम लाइक फैंसी वे में हम क्वांटाइजेशन भी कहते हैं। So we have considered a discretion regarding the number of the spatial sample pixels used to generate the digital image, but this is not true regarding the number of the intensity level। अब इंटेंसिटी लेवल को हम लाइक सेट करते हैं खुद से, ठीक है। अगर लेट सपोज हम पहले भी अपने लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि भाई अगर जो मोस्ट कॉमन जो यूज होते हैं वो 8 बिट और 16 बिट हमारे पास जो है वो हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो सेट करते हैं। यानी अगर हमारे पास अब लेवल्स कैसे बनते हैं कि अगर जो कि हमारे पास अम, अगर लेट सपोज हमारे पास जो है वो 8 बिट हमारे पास है, नंबर ऑफ बिट्स 8 हैं, तो हमारे पास टोटल जो होगा वो कितने बनेंगे, टू रेस पावर 8 विच इज इक्वल्स टू 256। कितना ही बनता है, टू की पावर 8। जी मैडम, इतना ही बनेगा। हाँ, तो वो उसके अकॉर्डिंग भी नहीं, जो मोस्ट कॉमन यहाँ पर उन्होंने बताया कि लाइक 8 बिट और 16 बिट जो है ना वो हमारे पास है।
बिट्स को हम लाइक कम ही यूज करते हैं, और इसी तरह मतलब डिफरेंट इंटेंसिटी रेजोल्यूशन हम सेट कर सकते हैं नंबर, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ बिट्स जो हम यूज कर रहे हैं अपनी इमेज के लिए। ओके सो इसके बाद लाइक नेक्स्ट है जी, ओके सो अब उन्होंने इमेज ये हम मतलब प्रैक्टिकली भी देखेंगे, हम एक इमेज लेके उसको ना फर्दर इसकी जैसे हमने पहले देखा भी था, मे बी शायद लास्ट लेक्चर्स जो हमने किए हैं पढ़े थे उसमें, कि इंटेंसिटी जो है उसको इंक्रीज डिक्रीज करने से इमेज पे क्या किस तरह इफेक्ट पड़ होता है। और इसी तरह अब हम वो भी देखेंगे कि स्पेशल जो रेजोल्यूशन है, यानी हम उसकी पोजीशन को आगे पीछे करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। तो अब यहाँ पर उन्होंने जो है वो लाइक एग्जांपल एक ली हुई है, और उसमें डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने जो है वो बताया कि किस तरह जो है वो इमेज की जो शेप है या उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो अब पहला जो है वो स्पेशल रेजोल्यूशन है, उसके अंदर उन्होंने अब स्पेशल रेजोल्यूशन की को चेंज किया अकॉर्डिंग टू जो पहला है, वो सबसे ज्यादा उसकी स्पेशल रेजोल्यूशन ये DPI जो है वो इसकी स्टैंड फॉर व्हाट यहाँ पर लिखा हुआ था। एनीवेज ये इसकी यूनिट है, बिट्स किस तरह का था पर इमेज कुछ इस तरह। एनीवेज किसी को आइडिया है इसका क्या मतलब है, स्टैंड फॉर व्हाट DPI ये। ये मैडम मेरा ख्याल है इसका यूनिट होता है डिजिटल इमेज का ना। हाँ वो मुझे भूल गया, इस वजह से मैं पूछ रही जी जी। हूँ। डॉट्स पर, यस डॉट्स पर इंच इंच के डॉट्स अब पर तो। इमेज। हाँ तो बेसिकली हम ये जो क्योंकि हमने जो स्पेशल रेजोल्यूशन है उसमें हम डॉट्स के अकॉर्डिंग या लाइंस के अकॉर्डिंग ही हम अपनी जो है वो रेफरेंस बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर अब अगर 930 डॉट्स पर इंच होंगे तो इमेज कुछ इस तरह का है, और इसी तरह अगर उसको हाफ कर दिया या तकरीबन हाफ ही हो गया तो ठीक है, वो 300 डॉट्स पर इंच जो है वो कुछ इस तरह का शो कर रहा है। तो अब हमें नजर आ रहा है थोड़ी सी इमेज ब्लर होती जा रही है। और फिर अगर हम जो लास्ट वाला देखें 72 डॉट्स पर इंच जो है वो आपको नजर आ रहा है कि काफी ज्यादा ब्लर हो गया है इमेज। ठीक है, तो ये इट्स मीन कि जितने नंबर ऑफ डॉट्स पर इंच हम ज्यादा करेंगे तो वो रेजोल्यूशन उसकी स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो बेहतर होगी। और इसी तरह अगर ये अब इंटेंसिटी की बात की जाए, जो हमारे पास इंटेंसिटी रेजोल्यूशन है, तो उसके अंदर अगर यहाँ पर ये भी स्पेशल रेजोल्यूशन ही है, उसकी ही एग्जांपल है। तो नहीं मैडम ये स्पेशल नहीं है। ये स्पेशल की एग्जांपल नहीं है। इसमें अगर आप देखें ना तो उसने स्पेशल को कांस्टेंट कर दिया, स्पेशलाइजेशन को कांस्टेंट कर दिया है। और अब इसने जो है इसका इमेज का जो लेवल है ना वो टू, पहली जो इमेज है वो 256 पे रखी है। ठीक है। और उसके बाद जो है 128, 64 और 32 इंटेंसिटी लेवल। हाँ इंटेंसिटी है ये एग्जैक्टली। जी, इंटेंसिटी लेवल को चेंज करने से वो बता रहा है कि जो है ना हम्म। वो अगर इमेज बेहतर स्पार्शियल होगी। रेजोल्यूशन कांस्टेंट हो लेकिन इंटेंसिटी लेवल चेंज करें तो फिर जो है वो इमेज के अंदर क्या डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो रहा है। ठीक है। ओके सो अब यहाँ पर अगर देखें जो इमेज फर्स्ट वाली है ए वाली, वो ये है। और फिर उन्होंने उन्होंने क्या किया है कि बी डी इमेज डिस्प्ले 128, 64, 32, और ये इंटेंसिटी लेवल जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स कम करते जा रहे हैं। और उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये इमेज जो है वो थोड़ा सा डल होता जा रहा है मे बी, ये वाला। तो इस तरह मतलब लाइक वो बता रहे हैं कि भाई हम इमेजेस को कैसे बेहतर बना सकते हैं थ्रू सैम्पलिंग एंड थ्रू क्वांटिजेशन। और फिर अब इमेज डिस्प्ले विद 16, 8, 4 एंड 2 इंटेंसिटी ये लेवल। देखिए मैडम ये वही ना पिक्चर उसने कंटिन्यू किया है कि आप अगर इंटेंसिटी लेवल जो है ना वो रिड्यूस करते जाते हैं तो इमेज अल्टीमेटली जो है वो आपकी उसका जो है वो क्या चेंजिंग्स आना शुरू हो रहते हैं। अगर हम्म। आपका स्पाशियल रेजोल्यूशन जो है वो कांस्टेंट रहे लेकिन आपके इंटेंसिटी लेवल्स जो हैं वो चेंज हो तो आप ऊपर वाली फिगर में देखेंगे तो
फिगर नंबर 2.23 के स्टार्ट में उसने 256 से स्टार्ट किया था, फिर 128.64, फिर 32, फिर 16.842। तो इसका हम्म। मतलब है कि जितनी हमारी इंटेंसिटी लेवल लो होती जाएगी, आल्दो स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो कांस्टेंट भी रहे, तब भी जो है वो इमेज जो है वो ब्लर होना शुरू हो जाएगी। तो इंटेंसिटी लेवल मेरा हाल है 256 के ऊपर सबसे अच्छा बिहेव कर रही है। और हमने ऊपर वाली पिक्चर में जो है वो स्पेशल रेजोल्यूशन का भी देखा है। हम्म। ये मेरा हाल है कि ये बेसिकली दोनों। जी हाँ, जी। इसमें अगर हम 1 बिट लेंगे तो 1 बिट पे हमारे पास जो है वो दो कलर होंगे। वो एक तो या होगा ब्लैक या एक होगा वाइट, जैसा यहाँ जी पे शो हो कब। रहा है। ठीक है, जी टू बिल्कुल। इंटेंसिटी लेवल का मतलब है दो कलर्स हैं सिर्फ। अब 4 इंटेंसिटी लेवल का मतलब है बीच में ग्रे के भी कुछ शेड्स तो और ऐड कर दिया उन्होंने। जी एंड बिल्कुल अगेन फिर मैडम। हमारे पास 8 और फिर 16 वाला जो है वो और ज्यादा बेहतर हमें अच्छे से नजर आ रहा है। तो इट्स मीन कि लाइक इंटेंसिटी लेवल जब हम चेंज करते हैं देन वी हैव डिफरेंस लाइक दिस। ये हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे ताकि हमें इजी ज़्यादा अच्छे से पता चले, लेकिन अभी हम थोड़ा थ्योरी समझ लें एंड देन वी विल अंडरस्टैंड थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कि इमेज इंटरपोलेशन। इमेज इंटरपोलेशन क्या होता है कि लाइक अगर हम किसी भी इमेज को जूमिंग कर रहे हैं उसकी, या उसे श्रिंक कर रहे हैं या रोटेट कर रहे हैं या ज्योमेट्रिकली हम करेक्ट कर रहे हैं डिजिटल इमेज को, यानी कुछ ऐसे इमेजेस होते हैं जिनमें से कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है। तो अब वो इंफॉर्मेशन, मिसिंग इंफॉर्मेशन को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पर क्या होना चाहिए या क्या चीज़ हम इसमें ऐड करने से वो इमेज बेहतर हो जाएगी। अगर वो मिसिंग इंफॉर्मेशन जो है वो करेक्टली आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम इमेज इंटरपोलेशन कहते हैं। अब उसके फाइंड करने के बहुत से तरीके होते हैं। ठीक है, तो अब अभी हम लाइक वन बाय वन उन मेथड्स को भी देखते हैं। तो लाइक यानी अगर हमारे पास बेसिकली क्या है कि ये जो इंटरपोलेशन है वो यूज होता है टास्क में जूमिंग में, श्रिंकिंग में, रोटेटिंग में और करेक्टिंग डिजिटल इमेजेस। और इसके अलावा हम जो इंटरपोलेशन है इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग नोन डाटा टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द अननोन लोकेशन। यानी हमें नोन डाटा मौजूद है। अब इमेज के अंदर हमें कुछ इंफॉर्मेशन हमें मतलब पड़ी हुई हमारे पास और कुछ नहीं है। तो अब हमने जो नई इंफॉर्मेशन हमें नहीं पता उसको अगर हम जानना चाहते हैं तो उसके लिए हम इंटरपोलेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर ब्लर इमेज है या फिर लाइक मेडिकल जो इमेजेस हमें मिलते हैं उनमें से बहुत सी इंफॉर्मेशन हमें, अब वो जो कैमरा है उसने थोड़ी सी कैप्चर की और सारी कैप्चर नहीं की। तो बाकी जो चीजें हम उसको क्या करें, उसको हम अगर जानना चाहते हैं तो वी कैन यूज दिस प्रोसेस ऑफ इंटरपोलेशन, इमेज इंटरपोलेशन। अब इसमें जो मेथड हम यूज करते हैं वही होता है, पहला मेथड है नियरेस्ट नेबरहुड इंटरपोलेशन। अब इसमें क्या होता है कि हम लाइक जो इमेज अगर लेट सपोज एक पिक्सल है, उस पिक्सल के आपस की करीबी जितने भी पिक्सल्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन पहले गैदर करते हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम जो है वो क्या कर रहे होते हैं कि हम जो है वो लाइक डिसाइड कर रहे होते हैं कि वो पिक्सल वो उस पिक्सल के बारे में इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश कर रहे होते हैं बाय नोइंग इट्स नेबर्स। तो द मेथड जस्ट डिस्कस इज कॉल्ड नेबरिंग। अच्छा, ये nearest neighbor interpolation because it is assigned to each new location of the intensity of the near neighbor in the original image। अच्छा, अब इसके अलावा उन्होंने कहा है कि और भी तरीके होते हैं और डिफरेंट जो और तरीके वो बता रहे हैं वो और हाई लेवल हम कह सकते हैं बाइलीनियर इंटरपोलेशन भी होती है। अब बाइलीनियर भी सेम वही है लाइक यानी इसमें जो बाइलीनियर में हम जो करीबी चार पिक्सेल्स होते हैं ना या नेबरहुड पिक्सल जो होते हैं उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। और बाइलिनियर के बाद और भी आते हैं। क्या और कौन से आते हैं जी, वो आते हैं बाइक्यूबिक इंटरपोलेशन। इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, हम जो 16 नेबरहुड्स होते हैं उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे होते हैं। और फिर लाइक इन लाइक जितने नंबर ऑफ लाइक नेबरहुड्स होंगे हमारे पास उतनी ही हम इंफॉर्मेशन भी अच्छे से जान सकेंगे इमेज के बारे में। अब उन्होंने इसके बाद यहाँ पर उन्होंने इसको कंपेयर किया हुआ है कि फॉर एग्जांपल जो पहली इमेज थी ये ब्लर सी इमेज हमें मिली है, तो अब हमने उसको लाइक
image reduced to 72 dot per pixels and dot per image. ये मैडम इंटरपोलेशन के ना डिफरेंट मेथड्स हैं। एक जो है उसको नेबर हम्म इंटरपोलेशन कहते हैं, दूसरा जो है वो बाइलिनियर है, और तीसरा जो है वो बाइक्यूबिक है। तो मेरा ख्याल है कि ये हम्म जो तीन डिफरेंट मेथड्स हैं। बिल्कुल। तो ये जो अब अगर आप देखें इस इमेज के अंदर, तो जी। अब ये इमेज को जूम करके उन्होंने इमेज को जो है ना वो जूम किया, फिर उसको मतलब इसमें चेंजेस कर दिए। अब हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन हमें नहीं पता, ये बहुत ही ब्लर सी इमेज है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो बी वाला है उसको उन्होंने बाइलीनियर इंटरपोलेशन की है बी के अंदर, और इसी तरह जो नेक्स्ट वाला है उसके अंदर जो है वो बाई क्यूबिक की हुई है। तो जितनी ज्यादा हम बाई क्यूबिक में हम जो है 16 नेबरहुड है वो उनको देख रहे हैं कि 16 नेबरहुड के बारे में इंफॉर्मेशन जान के हम जो है वो चीज अपने अल्टर करें, चीज मतलब उसके बारे में जो अननोन इंफॉर्मेशन है उसके बारे में हम जान रहे हैं और उसको करेक्ट करें, इंटेंसिटी को और उसकी पोजीशन को। अब आगे उन्होंने लाइक सम बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन द पिक्सेल्स, तो नेबर्स ऑफ द पिक्सेल्स को कैसे हम लोकेट करते हैं। तो लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक पिक्सल पी है और उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, ठीक है। तो इसके जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो नेबरिंग पॉइंट्स होंगे वो कुछ ये वाले होंगे, ठीक है। इसको अगर हम देख भी लेते हैं ऐसे, लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक्स वाई है कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो एक्स वाई का जो ऊपर वाला होगा यहाँ पर ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा होना चाहिए, और ये वाला बताएं आप लोग। इसी तरह राइट और लेफ्ट कौन से होंगे। अब ये देखें, हम ये हमारे पास जो है वो वाई कोऑर्डिनेट है और ये जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट है। हमने अगर इमेज के जो हमने देखा था इमेज की जो स्केल है, तो अब उसके अकॉर्डिंग ये अगर एक्स कोऑर्डिनेट है ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पर ये अगर हम नीचे वाला देखेंगे तो ये एक्स प्लस वन वाई हो जाएगा। ये वाला जो होगा एक्स माइनस वन वाई हो जाएगा। और इसी तरह ये जो राइट वाला है ये वाई माइनस वन एक्स वाई माइनस वन हो जाएगा। और ये वाला जो है हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ये वाला कोई बताएगा आप, ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा होगा इन चारों में मैडम से। जरा काइंडली इसको रिपीट कर दीजिएगा, ये जो है काइंडली जरा रिपीट कर दीजिएगा इसको। ओके, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। अच्छा ये देखें, स्केल हमने डिफाइन किया था ना कि जो हम स्केल इमेज का डिफाइन करते हैं वो ये वाई एक्सिस होती है, ठीक है। और ये जो है हमारे पास जो है वो एक्स एक्सिस होती है, ठीक है। अब अगर हमारे पास कोई पॉइंट है जो रैंडम एक पॉइंट हमने ले लिया है जो कि यहाँ पर लाई करता है एक्स और वाई, ठीक है। कोई भी रैंडम एक जनरल हम पॉइंट ले रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अब उसके जो चार हमारे पास जो नेबरहुड जो ऊपर नीचे उसके हॉरिजॉन्टल में और वाई और वर्टिकल में जो चार नेबरहुड एग्जिस्ट करते होंगे पॉइंट्स, वो एक ये वाला हम ले लेते हैं, एक ये वाला ले लेते हैं, कोई भी रैंडम, ठीक है। ये वाला और जो उसके करीब क्लोजेस्ट जो नेबर्स का मतलब है कि बिल्कुल जो साथ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब इसका जो ये वाला नेबरहुड होगा यानी इस पॉइंट का जो नेबरहुड होगा, अब उसमें अगर आप देखें तो ये वाई स्केल चेंज हो रहा है और एक्स स्केल तो नहीं बदल रहा ना, तो एक्स तो जी सेम बिल्कुल। ही रहेगा। हाँ एक्स सेम रहेगा और जो वाई है वो चेंज हो रहा है। वाई जो है वो एक शिफ्ट बैकवर्ड हो गया, तो वाई माइनस वन हो जाएगा, वाई माइनस वन। ये कोऑर्डिनेट इसकी लेफ्ट लेफ्ट नेबरहुड बन जाएगा, ठीक है। जी। क्योंकि जी ये ठीक। वाला ये वाला है, जी जी। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पर वाला जो होगा वो कैसे होगा बताएं। ये एक्स हो जाएगा और वाई प्लस वन हो जाएगा। वाई प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। तो वो कौन सा होगा, वो ये वाला हो जाएगा, जी एक्स वाई ठीक। प्लस वन। एंड सिमिलरली ऊपर और नीचे ये वाले, तो आप यहाँ पर जो है वो वाई फिक्स है लेकिन वाई जो है फिक्स है लेकिन एक्स चेंज हो रहा है, तो जी वो जी। हमारे पास ये दो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। जी ठीक हो गया। ऊपर एक्स प्लस वन वाई आ जाएगा और नीचे एक्स माइनस वन वाई आ जाएगा। एग्जैक्टली इसी तरह हम जब डायगोनल वाले लेंगे, ये वाला डायगोनल वाला और ये वाला डायगोनल, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल, उसमें ये हम्म। सारे आ जाएंगे।
क्योंकि जी अब अगर बिल्कुल। लेट सपोज ये डायगोनल लूंगी मैं, इसमें एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है, वन स्टेप। ऐसा ही है ना, तो उसमें हमारे पास नहीं, सॉरी ये वाला नहीं आएगा, हमें ये मिलेगा। ठीक है। जी इसी तरह इधर लेंगे तो ये वाला मिलेगा। तो ये डायगोनल के भी चार आ गए, यानी डायगोनल के भी चार आ गए, और लेफ्ट राइट जो हमारे पास नेबरहुड थे वो भी चार आ गए। तो टोटल कितने बन गए, 16 पॉइंट्स बन गए हमारे पास नेबरहुड्स के। जी बिल्कुल ठीक हो गया मैडम। ठीक है, तो अब ये अब वो आगे बता रहे हैं कि हम देखते हैं क्या लिखा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्या हो गया कि सॉरी, चार चार आठ हो गए ना। 8 पॉइंट हमें मिल गए हैं। ठीक है, 8 पॉइंट मिल गए हमें। तो ये वो 8 पॉइंट्स हैं जो नेबरहुड ऑफ पॉइंट पी के नेबरहुड्स हैं। ठीक है, और ये वो नेबरहुड्स हैं जो सबसे करीब है इसके, क्लोजेस्ट नेबरहुड है। तो अब यहाँ पर क्या लिखा था, नेबरहुड सेट टू बी क्लोज इफ इट कंटेन द पॉइंट, अगर पी को कंटेन करा होगा तो क्लोज कहेंगे, अदरवाइज इसको ओपन नेबरहुड कहेंगे। अच्छा, अब क्या हो गया कि लाइक अगर लेट सपोज हमारे पास एक बाइनरी इमेज है, उस बाइनरी इमेज में लेट सपोज हमारे पास या तो जीरो होगा या वन होगा, तो यहाँ पर उन्होंने जस्ट एक वन वैल्यू ले लिया बाइनरी के केस में। इंटेंसिटी लेवल उन्होंने ले लिया। इसी तरह अगर लेवल अगर बढ़ जाएगा तो 0 to 255 जो है हमारे पास, जो है वो इंटेंसिटी लेवल होगा। तो यानी ये एक सेट हमने ले लिया वी, जो कि इंटेंसिटी लेवल को बता रहा है। अब हमने जब लोकेशन आइडेंटिफाई कर लिया और हमें इंटेंसिटी लेवल भी पता चल गया है, तो उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या देखना है कि हम लाइक, अगर हम यहाँ से पढ़ ही लेते हैं, वी कंसिडर द थ्री टाइप ऑफ urgency। फोर urgency, 2 pixels p and q, 2 pixel p and q with the with value of value from v, और जैसे q, four adjacent if q is in the set n4p। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे कि अगर फोर एडजेंसी का क्या मतलब है, एट एडजेंसी का क्या मतलब है, और फिर एम एडजेंसी का मतलब क्या है। तो फोर एडजेंसी का मतलब ये है कि अगर मेरे पास दो पिक्सल पिक्सल लिए हुए हमने पी और क्यू, जिनकी वैल्यू भी हमें पता है वी, हमें ऑलरेडी पता है क्योंकि हमें पॉइंट्स, ये नेबरिंग पॉइंट्स की वैल्यू तो हमें पता है। तो अब हमारे पास जो है वो उनकी वैल्यूज भी पता है। इफ क्यू इज इन दी सेट, इस सेट के अंदर अगर पी के सेट में अगर क्यू होगा, तो ये कुछ पता नहीं क्या है, आई डोंट अंडरस्टैंड। किसी को जी समझ मैडम आ मैं, रही है? हाँ। जी जी मैडम, मैडम ये ऊपर देखे ना, जिस तरह ऊपर हमने एक मैट्रिक्स डिफाइन किया है ना, ठीक है, अगर आप बुक को थोड़ा सा ऊपर करें ना, तो ये आप देखें ना, एन 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 ऑफ एट पी जो है, ठीक है। हम्म। तो ये जो एन ऑफ एट पी है, ये बेसिकली अभी आपने जो है वो बनाया मैट्रिक्स, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। कोऑर्डिनेट्स को आपने मैट्रिक्स में कर दिया। तो अगर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे, अगर हमारे पास सिर्फ दो नेबरिंग पॉइंट होंगे, तो उसमें जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा वो बेसिकली चार का बनेगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं ना, हम्म। ठीक है, तो ये फोर एडजेंसी का जो बनेगा, वो आपके फोर एडजेसेंट जो है वो नेबर्स बनेंगे, और उसको हम एन ऑफ पी कहेंगे, और जिसमें एट जो के है, केस में हाँ फिर एट जी होंगे, सही जी, है, सही है। एट होंगे, तो एट तो हमने अभी बनाए हैं। तो अगर इसको चाहे एक्सटेंड करके एमरजेंसी तक ले जाएं, जिसको एमरजेंसी को बेसिकली मिक्स एडजेंसी भी कह रहा है, तो उसको भी हम जो है वो बेसिकली एन एम के नाम से जो है वो बना सकेंगे। हम्म। ठीक है। ठीक है, सही है। और फिर उसके बाद उन्होंने लाइक, हम चेक करेंगे क्यू इज इन एन फोर में है, इसी तरह फिर हम उनके इंटरसेक्शन में चेक करेंगे, और इस तरह करके हम जो है ना वो फर्दर आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास जो है वो क्या चीज़ है। फिर यहाँ पर उन्होंने एक और तरीका बताया है कि भाई आप जो है वो, अगर दो पॉइंट्स हैं उनके दरम्यान में डिस्टेंस के भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेट एस रिप्रेजेंट द सबसेट ऑफ द पिक्सल ऑफ एन इमेज, 2 pixel p and q are said to be connected as if there exists a path between the। अब हम यानी उसके पाथ को भी देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपस में वो कनेक्टेड होंगे या नहीं होंगे। वो सारी चीज बताई गई है। जैसे कि लेट सपोज अगर नीचे अगर हम देखें, ग्रे स्केल इमेज था, और उसके लाइक कुछ इस तरह का इमेज है हमारे पास, ये 0 0 0 और 1 1 1। तो अब इसमें ये सारे जो वन वाले हैं आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, और इसी तरह ये वाला, तो इसमें ये वाला कनेक्टेड है। फिर इस तरह ये हमारे पास जो है वो उन्होंने लाइक उसके पाथ को आइडेंटिफाई कर भी सकते हैं हम कि आ, वो आपस में कौन से कनेक्टेड है अब या अगर नहीं। मैडम हम ये वाला मैट्रिक्स देखें ना, ये जो फोर्थ वाला है, जीरो जीरो जीरो, जिनके दरम्यान वन वन लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम्म। अगर हम इसको प्लॉट करेंगे, तो ये जीरो जीरो फॉर्म जो है वो लेट से ब्लैक ले लेता है,
तो ये जहां जहां पे वन आ रहा होगा वहां वहां पे हमें ग्रे जो है उसका शेड नजर आएगा। हम्म। बिल्कुल। ओके, सो फिर इसके बाद फिर यानी हम डिस्टेंस, अब ये डिस्टेंस मेजर करके भी हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास लाइक पिक्सल हैं पी क्यू और एस, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, तो उनके दरम्यान में डिस्टेंस कैसे मेजर करना है ये इन्होंने सारा उसको कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये लाइक हम इसको फर्दर देखेंगे बाद में। तो ये डिस्टेंस फार्मूला लगा है वहाँ पर, फिर उसके डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद ये उन्होंने एक मैट्रिक्स बना लिया है, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो इंटरपोलेशन जो है वो उसको देख रहे हैं कि भाई कैसे हमने चेंजेस करने हैं। तो फिर उसके अलावा मैट्रिक्स के साथ क्या लिखा हुआ, एलिमेंट वाइज वर्सेस मैट्रिक्स ऑपरेशन करके भी हम जो है वो हम ट्रांसफॉर्मेशन या इंटरपोलेशन कर सकते हैं अपने जो है क्या कहते हैं इमेज के अंदर। तो ये उन्होंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स बेसिकली क्या कर रहा होता है, वो हमारे पास जब भी हम किसी वेक्टर को या किसी मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बेसिकली उसकी शक्ल को ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा होता है। ठीक है, तो ये शायद उन्होंने उस सब चीजें वो ही एक्सप्लेन की हुई हैं। तो इसको मैं फर्दर सही से देखूंगी, इसमें कोई ऐसा पॉइंट हुआ जो कि रह गया, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। और इसके अलावा लास्ट में हम जाते हैं क्योंकि हमारे सेशन का टाइम भी थोड़ा सा रह गया। तो अगर मैं आपको दिखा सकूं कि मैट्रिक्स ये वाली, अब इसमें देखें यहाँ पर जो है वो क्या हो रहा है कि अगेन दो सेट्स जो यहाँ पर लिए हुए हैं उनकी जो इंटरसेक्शन, उनकी यूनियन, उनकी ये सब चीजें ये बेसिकली हम कर रहे होते हैं जब हम इमेज इमेज के अंदर जब हम इंटरपोलेशन कर रहे होते हैं या हम ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं उसको, तो हम बैक एंड पे यही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखें सेट्स हैं, इनको हमने इनमें इनमें से जो कॉमन चीज़ है वो लेनी है तो इंटरसेक्शन करनी है। अगर हमारे पास जो है वो दोनों को लेना है तो यूनियन करना है, तो समथिंग लाइक दिस। और इसके अलावा जो है वो लाइक अगर हम देखें तो वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला चार्ट अगर मैं आपको दिखा सकूं, जैसा ये देखें, ये हम खुद परफॉर्म करेंगे, फिर उसके बाद जो है ना वो लाइक मैथमेट अभी हम जस्ट इसको देख रहे हैं। तो इसको हम जब उसको सॉफ्टवेयर में या फिर मैटलैब या फिर पाइथन के थ्रू जो है वो हम लाइक जब परफॉर्म करेंगे देन हमें ज़्यादा बेहतर अच्छे से समझ आएगी। तो ये देखें, तो स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स अब ये क्योंकि हर कोऑर्डिनेट जब हम मैट्रिक्स से कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है कि वो हर कोऑर्डिनेट को जो है वो चेंज कर रहा है, और वो कोऑर्डिनेट चेंज होने से क्या हो रहा है हमारे पास पूरी इमेज की जो शेप है वही बदल जाएगी। तो अब अगर जैसा लेट सपोज अगर हम ये वाला मैट्रिक्स है, इसको अगर हम करें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, हमारे पास कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन अगर हम ये वाला डायगोनल मैट्रिक्स है, उस डायगोनल मैट्रिक्स के चेंज कर होने से क्या हो रहा है कि भाई हमारे पास कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म होके ये उसकी जो शेप है वो थोड़ी सी ज्यादा बड़ी हो गई है। ठीक है, इमेज की। और इसी तरह हमारे पास जो रोटेशनल मैट्रिक्स होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, उसको अगर हम अगर ये अप्लाई करेंगे इमेज के ऊपर तो ये कुछ हल्का सा लेफ्ट टिल्टेड या राइट टिल्टेड हो जाएगा। और इसी तरह ट्रांसलेशन के अंदर क्या हो रहा है कि अगर हमारे पास कुछ ना कुछ वो इमेज जो है वो यानी अगर सेंटर में है तो वो लेफ्ट या राइट जो है वो मूव कर जाएगा ट्रांसलेशन के अंदर। और शेयर के अंदर वो क्या हो रहा है कि वो उसकी इमेज की जो शक्ल है वो थोड़ी सी स्क्वीज हो जाएगी, या फिर कुछ लाइक वर्टिकली स्क्वीज होगी, या कुछ हॉरिजेंटली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये सारे क्या हो रहे हैं कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन इमेज के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाएंगे, जो हमने फंक्शन बनाया हुआ है उस फंक्शन पे जब हम मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन ये लगाएंगे तो वी विल सी द डिफरेंस कि भाई ये जो है हमारे पास इमेज जो है वो उसको किस तरह वो बदल रहा है, क्या कहते हैं हम, हमारी जो ओरिजिनल इमेज है वो किस तरह बदल रहा है। रोटेशन ट्रांसफर ये सब चीजें जो हैं वो हम लाइक वी डू विद फाइन मैट्रिक्स। ठीक है, इस मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू करेंगे बैकएंड पे। लेकिन अगर हम कोड के थ्रू कोड कर लिखेंगे तो मे बी शायद वो कोड जस्ट वन लाइन का होगा, उसमें ये सारी डिटेल पीछे पीछे क्या हो रहा है यू डोंट नो, ये चीजें थेरी से आपको आइडिया होगा कि पीछे बैकएंड पे क्या चीजें वर्क कर रही हैं।
लाइक दिस। ठीक है मैम, तो आज का सेशन एंड करें। हाँ जी, सेशन का टाइम एंड हो गया, इंशाल्लाह फिर कल जी, मैं लाइव करते हैं। स्ट्रीम ऑफ कर देता हूँ।